ओबीसी के लिए हम लड़ेंगे और हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए, नहीं तो फिर हमें अच्छे से आता है आंदोलन करना और सड़कों पे उतरना। आप धोखा है, वो कठपुतली है। जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बोला, वो पॉम्पी है, वो अपने समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। ये देख लीजिए, 27 मंत्री का देने से क्या उस वर्ग की हिस्सेदारी दे चुके, क्या जनगणना करा चुके। लोग हैं वो हमेशा हमले करते रहे हैं और करते रहेंगे। वो डरे हुए लोग हैं, उनमें जान नहीं है, इसलिए वो हमले की बात करते हैं। आज ओबीसी महासभा ने घर घर तक पूरे देश भर के अंदर लगभग फेसबुक के अंदर हैशटैग में 15 करोड़ लोगों ने अपने नाम के सामने ओबीसी लगाया है। तो मध्य प्रदेश तक छोटी सी है ना, एक ना चिंगारी थी, और बड़ा गोला बनेगा तो प्रधानमंत्री आवास का बनेगा। मेरे साथ कुछ ऐसे युवा हैं जो पिछले 4-5 सालों से मैं जानता हूं, जब से नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूं। मैं मीडिया में था तो मुझे नहीं पता था, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जागरूकता होगी, और ख़ासकर वहां जहां आरएसएस की प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश विजय हैं, सबसे पहले ग्वालियर में इनसे मिला था। कुशवाहा जी हैं, इनसे मिला था। धर्मेंद्र से, लोधी को आप सब लोग जानते हैं, महेंद्र लोधी। ये तमाम युवा और देश भर के आज जो ओबीसी के वो तमाम इंटेलेक्चुअल जमा हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जाति जनगणना की मांग थे। जरिए मैं बैनर दिखाऊंगा, एक बार रुकिएगा आप लोग। ये बैनर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, फूले पेरियार अंबेडकर, साहू जी महाराज, बीपी मंडल, डॉक्टर अंबेडकर, शरद यादव, और उस तरफ हैं छगन भुजबल। ये तमाम लोग थे जो फूले पेरियार अंबेडकर को मानने वाले ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, और इन सबको सोशल मीडिया के जरिए बिना संसाधन के जो है वो ओबीसी महासभा जोड़ रही है। विजय, कितना साल हुआ आप लोग को ये ओबीसी महासभा शुरू किए हुए? देखिए, हम लोग लगभग 2012 से मैं और धर्मेंद्र भाई ग्वालियर में चिंतन करते थे। अच्छा, 2012 से? 2012 से हम दोनों लोग वहाँ ग्वालियर में चिंतन करते थे कि आखिर जो हमारा बहुजन समाज है वो आखिर उसमें भी जो पिछड़ा वर्ग है वो अपने लिए कभी आवाज़ बन के क्यों नहीं आ रहा है। तो आखिर उसके कारण से हम लोगों ने धीरे धीरे, जब गली गली में वार्ड में जो ग्वालियर के अंदर ही, वो हमारा ग्वालियर का दायरा था जिसमें हमने लगातार वार्ड वाइज बैठकें करी। धर्मेंद्र भाई ने, चूँकि वकालत करते हैं तो संवैधानिक जानकारी इनके पास रहती है, चूँकि मैं भी इंजीनियर था और जुझारू हम लोग लगे रहते थे। तो आज 2015 से लेकर 2021 का जो समय है उसमें हम लोगों ने धीरे धीरे करते करते ग्वालियर, फिर मध्य प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश के बाहर लगभग 17 राज्यों में आज ओबीसी महासभा की पूरी यूनिट पूरे देश भर में काम कर रही है। और आज ये बात है कि पिछड़े वर्ग की जो आवाज़ है, जो जाति में लोग बटे हुए थे, आज हमने उसको ओबीसी बांध दिया। जैसे मैं अपनी जाति छोड़ के ओबीसी विधान बना और ओबीसी विजय कुमार बना। अभी 17 राज्यों में आपका ओबीसी महासभा चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। पिछला जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने मध्य प्रदेश में किया था, आप सुन रहे हैं कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होने जा रहा है, कि कैसा आंदोलन था, कितनी संख्या में जुटे थे, और अब क्या? एक वो दौर था जब हम लोग ग्वालियर में मिले थे, घर पर हमला करेंगे, घेरेंगे, मारेंगे, ये सब खत्म हो गया है या अभी भी डराने की कोशिश जारी है? देखिए, ये तो बाबा साहब के समय से, फूले साहब के समय से वो लोग जो मनुवादी लोग हैं वो हमेशा हमले करते रहे हैं और करते रहेंगे। वो डरे हुए लोग हैं, उनमें जान नहीं है, इसलिए वो हमले की बात करते हैं। आज ओबीसी महासभा ने घर घर तक पूरे देश भर के अंदर लगभग फेसबुक के अंदर हैशटैग में 15 करोड़ लोगों ने अपने नाम के सामने ओबीसी लगाया है। ये ओबीसी महासभा की ताकत है। 28 जुलाई को जो सीएम हाउस का जो ओबीसी महासभा के सभी तमाम साथी नेताओं में हम लोगों ने घेराव किया, उसका ये निर्णय आया कि 28 जुलाई के बाद से मध्य प्रदेश न केवल देश का जो प्रधानमंत्री है वो नीट आरक्षण की वहाँ पर घोषणा करता है, और देश भर के अंदर वो आवाज़ बनती है ओबीसी महासभा की। धर्मेंद्र, 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया गया, आप खुश हो जाइए? आप नहीं, ये धोखा है, वो कठपुतली है। जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बोला, वो पॉम्पी है, वो अपने समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। ये देख लीजिए, 27 मंत्री का देने से क्या उस वर्ग की हिस्सेदारी दे चुके, क्या जनगणना करा चुके। अच्छा, जनगणना नहीं होगी, चूंकि जो लोग संसाधन में कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट में है, जनगणना तो नहीं होगी, क्या कर लेंगे आप? उसके लिए रोड पर ओबीसी महासभा, रोड से संसद तक, जो 2 अप्रैल का जो एट्रोसिटी एक्ट की तरह उससे बड़ा आंदोलन देश के अंदर ओबीसी महासभा करेगा। और अभी इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यदि जनगणना नहीं हुई तो मध्य प्रदेश तक छोटी सी है ना, एक ना चिंगारी थी, और बड़ा गोला बनेगा तो प्रधानमंत्री आवास का बनेगा। तो 27% तो कह रहे हैं शिवराज के हम दे रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात थी कि कोर्ट ने केवल एक डिसीजन एक डिपार्टमेंट में दिया था। शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन कांग्रेस की जो
जो सरकार थी उन्होंने उस स्टे को सबके सब डिपार्टमेंट में लागू किया। आप सोचिए जितनी भी वैकेंसी निकली उसमें 27 देते ना तो 14 दिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि बनवादी मीडिया है, उन्होंने उस खबर को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि मध्य प्रदेश 27% नहीं है। उसी आधार पर पुष्पेंद्र कौरव जो वहाँ महाधिवक्ता हैं, उन्होंने 24 अगस्त के बाद 25 अगस्त को एक लेटर जारी करते हैं जीएडी के अंदर कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण लागू है, केवल जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें केवल 14% का स्टे होल्ड मैं है। ये दो युवकों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि 4 साल पहले मैं ग्वालियर के कॉफ़ी हाउस में मिला था, हम लोगों ने साथ खाना खाया था और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये पूरे देश को एकजुट कर पाएंगे। ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ी ताकत दिखाई है। आज दिल्ली में शरद यादव भी आए थे, उनका सम्मान हुआ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। छगन भुजबल आए थे और तमाम बियॉन्ड द पार्टी लाइन ओबीसी के तमाम बड़े नेता भी आए थे। ये दो युवा हैं और इनको क्रेडिट जरूर मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारे साथ में 7 साथी ऐसे हैं जो धर्मेंद्र भाई हैं, मैं विजय कुमार हूं, हमारे डॉक्टर पुष्पराज सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह लोधी जी हैं, डॉक्टर सूरज खोदरे जी मैं हैं। नहीं जानता हूं, मैं आप दो लोगों से ही मिला था। इसलिए बता रहा हूं कि वो 7 मूर्ति और हमारे ये जितने भी साथी हैं जो अच्छा, यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? राजस्थान से आए हैं आप लोग? राजस्थान से हैं हम लोग। मैं युवा वहाँ भी पार्टी 27% नहीं है। नहीं है, वहाँ पर 21% है। तो वहाँ तो सुने कितना दिन से ओबीसी का मुख्यमंत्री गए वो है, घूम रहे हैं। बस ओनली सिर्फ पूछे से प्लानिंग तो वही चल रही है ना, ऊपर तो लोग वही हैं ब्राह्मणवादी। उत्तर प्रदेश बिहार वालों से बात नहीं करूंगा, महिलाएं भी इसमें शामिल है। आप लोग कहाँ से हैं? राजस्थान जयपुर से। तो आप भी ओबीसी का आंदोलन चला रही हैं? हाँ, ओबीसी के लिए हम लड़ेंगे और हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए, नहीं तो फिर हमें अच्छे से आता है आंदोलन करना और सड़कों पे उतरना। आप क्या करती हैं? मैं ओबीसी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर से। तो ये कब समझ में आया कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आंदोलन चलाना है? यहाँ तो महिलाएं अमूमन घर में बैठी रहती हैं। नहीं, आप ये मत समझिए, महिलाएं बहुत आगे हैं और मुझे लगता है कि पुरुषों सवर्ण महिलाएं तो संसद में भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं। वो SC ST ओबीसी की महिलाएं तो घरों में रहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी की जागरूकता के लिए हम ये अभियान। तो आप जिला अध्यक्ष हैं? हाँ, मैं ओबीसी महिला मोर्चा अच्छा, महिला प्रकोष्ठ भी काम कर रहा है ओबीसी? महिला भी कर रहा है, कर्मचारी मोर्चा भी है हमारे यहाँ पर, संपूर्ण टीम है। 25 लोग हम आए हैं। छात्र मोर्चा है, युवा मोर्चा है। तो आप लोग आरक्षण मैं ओबीसी महासभा राजस्थान की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 से ज्यादा नहीं बढ़ाया। सवाल सुनिए ना भाई, खाली राजनीति से नहीं होगा। सबसे ज्यादा इस ओबीसी के लोग अभी कास्ट एट्रोसिटी में शामिल होकर जेल जा रहे हैं। अभी कल नीमच में जो घटना हुई है उसमें भी ओबीसी के लोग हैं। आपका इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर क्या करें? विजय, एक सवाल है भाई, सुन लीजिए जी बताएं। विजय, एक बात बताइए, कल नीमच में घटना हुई है, जितने अभी चाहे मुस्लिमों पर हमला हो, दलितों पर हमला हो, उसमें ओबीसी का इस्तेमाल हो रहा है, ओबीसी के लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है। इसको लेकर कोई सामाजिक आंदोलन चलाएंगे? फूले साहब का बड़ा काम सामाजिक आंदोलन था। राज्य संसद में तो 182 ओबीसी के सांसद बैठा हुआ है, लेकिन सब मौन है। देखिए, नीमच की घटना हो या छतरपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो, ओबीसी महासभा हमारे जो वंचित समाज है, जिसमें दलित भी आता है, माइनॉरिटी भी आता है, हमारी महिलाएं भी आती हैं और पिछड़ा वर्ग खुद आता है, हम सब लोग एक होके, और हमारे जो आदिवासी भाई जैस के जो वहाँ पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, एक नेमावार जो जगह है वहाँ पर देवास के अंदर, वहाँ पे 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे तमाम सारी जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं और देश भर के हर कोने में लड़ रहे हैं। तो आप लोग दलित मुस्लिम से नफरत नहीं करते? नहीं, हम बहुजन मंदिर मस्जिद वाला मामला में नहीं? नहीं, हम नहीं। हम लोग क्या पक्का? हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे हमारे ब्राह्मणवादी सोच से बस हमारी लड़ाई रहेगी। लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम ये नहीं है, ये सब बीजेपी करती है और RSS करती है। मैं यही बोल रही हूँ कि दलित हिंदू मुस्लिम से इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए और जो हमें अपने अधिकार नहीं मिलते तो हम उसके लिए तैयार है आंदोलन करने के लिए। तो आपको बीजेपी कहती है कि आप लोग हिंदू हैं और ये जाति पाति करके आप लोग हिंदू धर्म को, सनातन को कमजोर कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है कि हमें इस चीज़ को इंसानियत का होता है। सही बोल रही हैं। तो आप धर्म लोग जो है इंसानियत का। हिंदू मुस्लिम भाई लड़ाई में आप लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, हम नहीं होंगे। होना भी नहीं चाहिए। ऐसे हिंदू होने से क्या फायदा है? और अगर हम हिंदू हैं तो हमको मंदिर में क्यों पूजा करने के लिए नहीं बैठाया जा रहा है? हमको वहाँ भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास वर्मा, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में
4 बार लाठियां खा चुका, मैं 4 बार उनसे मिल चुका हूं। कि क्या वो मुझे हिंदू अच्छा नहीं लग है? रहा है कि लंबी लड़ाई इस देश में 1848 में सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल जो सावित्रीबाई फुले ने खोला था, और SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो उनको अशिक्षित रखा गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनकी आधी आबादी अपने घरों में कैद है, उसमें अच्छा तो लगता है। मुझे एक एज ए नेशनल दस्तक में काम करते हुए जो मेरी लगातार कोशिश की थी कि संविधान को मजबूत किया जाए, संवैधानिक जो अधिकार हैं वो लोगों को मिले, और अगर इसी तरह से खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको बाबा साहब ने कहा है, वो भी 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी में ये समझ बनती हैं और वो जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से अलग होते हैं, तो हो सकता है उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में पहुँचे, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, और इससे मुल्क भी बेहतर होगा, भारत एक मजबूत देश बनेगा। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो इस देश में धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे लोगों को लड़ा रहे हैं। कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या OBC जागरूकता की जो बाबा साहब बात कर रहे थे कि ये समाज हाथी है लेकिन सोया हुआ है, जो फूले साहब बात कर रहे थे, जो कबीर बात कर रहे थे, जो रविदास बात कर रहे थे, जो बुद्ध बात कर रहे थे, जो ललई सिंह यादव बात कर रहे थे, जो रामस्वरूप वर्मा बात कर रहे थे, और अब जो लालू यादव, मायावती, कांसीराम बात कर रहे थे, क्या उनकी आने वाली नस्लें अब तैयार हो रही है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? OBC का क्या इम्पैक्ट होगा? SC ST OBC माइनॉरिटी क्या यूनिटी बनेगी? और 90% आबादी जो इनके पास न तो संसाधन है, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न ब्यूरोक्रेसी है, वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, हाशिए पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके जज नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, एक टेलीविज़न और एक अखबार तक नहीं है SC ST OBC और माइनॉरिटी के पास, और जिनको जातीय दंगा और सांप्रदायिक दंगा में इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो सचेत हो रहे हैं? तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की सभा को देखकर लगता है, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी है, लगता है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब इस देश में संविधान और मजबूत होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।